नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल जहां सहकारिता कर्मचारियों के लिए पेंशन फॉर्मूला नया पेंशन फॉर्मूला लागू करने पर विचार किया जा रहा है। केरल की तर्ज पर की जा सकती है पेंशन राशि 5,000 से बढ़ाने पर विचार। केरल में 15 से 21,000 है पेंशन और सैद्धांतिक सहमति की विभाग अब इंतजार कर रहा है। तो केरल की तर्ज पर पेंशन राशि की जा सकती है। सहकारिता कर्मचारियों के लिए पेंशन फॉर्मूला और नया पेंशन फॉर्मूला लागू करने पर विचार किया जा रहा है। रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, अब पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि केरल की तर्ज पर पेंशन राशि की जा सकती है। जी श्रद्धा, बिल्कुल केरल की तर्ज पर पेंशन राशि बढ़ाने की यहाँ पर बात कही जा रही, क्योंकि जो दल है वो यहाँ से अधिकारियों का दल है केरल गया था और वहाँ पर पूरी रिपोर्ट भी उन्होंने केरल की तर्ज पर तैयार कर ली है, जिसको अब सिर्फ सैद्धांतिक सहमति चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कम पेंशन दी जाती, वहीं जो केरल है वहाँ पर 2 से 3 गुनी ज्यादा पेंशन दी जाती। तो इसको लेकर लंबे समय से जो सहकारिता विभाग के कर्मचारी हैं वो भी मांग कर रहे थे, जिसको लेकर अब विचार किया गया था और उसके बाद जो अधिकारियों का दल है वो केरल भी गया था और उसके बाद अब पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली की गई है, जिस पर अब सरकार की सैद्धांतिक सहमति बस बाकी है, जिसके बाद ये जो पेंशन फॉर्मूला है केरल की तर्ज पर, वो भी अब मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द लागू हो सकता है सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के लिए। जी, तो जाहिर है अगर ऐसा होता है तो प्रदेशवासियों को एक राहत मिलेगी। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भोपाल में एमसीयू में महापरिषद में नियुक्ति के नियम बदले गए हैं। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सरकार का दखल अब बढ़ेगा। स्पीकर और सभापति नहीं कर सकते सदस्यों के नाम नामित सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार अब खत्म होगा। 1990 की धारा 15 में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो एमसीयू यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, जिसमें अब महापरिषद में नियुक्ति के नियम में बदलाव किया जा रहा है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सरकार अपना दखल बढ़ाएगी। स्पीकर और सभापति नहीं कर सकेंगे सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार अब नामित सदस्यों को नॉमिनेटेड करने का अधिकार भी अब खत्म होगा। 1990 की धारा 15 में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी। तो नॉमिनेशन अब सरकार अपने हाथ में लेगी ये सभी प्रक्रियाएं और 1990 की धारा 15 में बदलाव करेगी सरकार। रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। रंजना, अब एमसीयू में सरकार अपना दखल बढ़ाएगी। चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में जिस तरह से विवाद चल रहे थे, उसके बाद अब पटरी पर लाने की लगातार कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में अब ये नया जो कानून है उसमें संशोधन कर दिया गया है, यानी महापरिषद में जो नियुक्ति के नियम है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। पहले जो सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सांसदों को नॉमिनेट करने का अधिकार उनके पास रहता था, लेकिन अब उनके पास जो अधिकार था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब ये अधिकार राज्य सरकार के पास चला गया, यानी मुख्यमंत्री अब जिसको नॉमिनेट करना चाहेंगे उनके पास ये अधिकार रहेगा। तो ऐसे में अब जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसमें बदलाव कर दिया गया है और जो धारा 1990 की जो धारा 15 है उसमें भी संशोधन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो इसके बाद से अब जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे, यानी बड़ा बदलाव एमसीयू में महापरिषद में नियुक्तियों के नियमों में अभी देखा गया है। तो इस तरह से विश्वविद्यालय में जो पहले भी फर्जीवाड़ा हुआ था और जिसमें जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो यहाँ उनको नियुक्त किया गया था प्रोफेसर के तौर पर, लेकिन वो कभी यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचे थे, तो एक बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर उजागर हुई थी। तो उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि नियमों में बदलाव यहाँ पर किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब एमसीयू में सरकार अपना दखल बढ़ाएगी। 1990 से जो चलता आ रहा था उसको थोड़ा सा धारा 15 में संशोधन अब
करेगी और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि अब सभापति नहीं कर सकेंगे सदस्यों को नामित। स्पीकर और सभापति सदस्यों को नामित अब नहीं कर पाएंगे।